मेरे प्यारो, जब सब कुछ करने धरने वाला कौन? सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये आपने शायद सुना होगा, सुना क्या होगा, आपने मोबाइल पे देखा होगा, टर्की में, तुर्किस्तान में जो जलजला आया ना, जलजला आया और कैसा अजब जलजला आया। कितनी इमारतों को अल्लाह ने जमीन में गाड़ दिया। और क्या होता है ये जलजला? क्या है भाई ये जलजला जो हम कहते हैं, या जिसको अंग्रेजी जबान में अर्थक्वेक कहते हैं, ये क्या है? क्या आज का अगर हम साइंस को पूछे तो कोई और जवाब मिलेगा, अगर हम ज्योग्राफिया को देखें तो कोई और जवाब मिलेगा, अगर हम पहले की हिस्ट्री को देखें तो कोई और जवाब मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारों, सब जवाब गलत होंगे। हम डायरेक्ट कुरान से पूछे कि अल्लाह ये जलजला क्या है, लिखा है जलजला कैसे आता है। अल्लाह तबारक व तआला कुछ फरिश्तों को कहते हैं कि जमीन को एक तरफ से खींचना शुरू करे, अल्लाह दूसरे फरिश्तों को कहते हैं जमीन को वहां से खींचना शुरू करे। यहां जमीन खींची गई, वहां जमीन खींची गई, जमीन में हरकत आ गई। अब बड़ी से बड़ी इमारत को अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, ऐसा धंसा दिया कि किसी को मौत के वक्त कलमा मिला या न मिला। और मेरे प्यारों, ऐसा धंसा दिया कि किसी को कफन का कपड़ा भी नसीब न हुआ, किसी को कब्र की जमीन भी नसीब न हुई। बल्कि मेरे प्यारों सोचो, आप सोचो, हम तो यहां बैठे गए, हमने मोबाइल पर जलजले को देखा, देखने के बाद क्या किया? दूसरे को भेजा, देख 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 क्या हुआ, देख देख वहां क्या, वो तुर्की में क्या हुआ, देख। क्यों हुआ? आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि जब वो जमीन में इमारत, जब वो इमारत जमीन में धंस गई होगी तो ऐसा तो नहीं है, कितने तो ऐसे होंगे जिनको फौरन मौत नहीं आई होगी। किसी का एक हाथ अलग हो गया होगा, किसी का एक पांव अलग हो गया होगा, किसी की आंख अलग हो गई होगी, किसी का दिमाग अलग हो गया होगा। वो कैसे तड़पते होंगे, कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितनी औरतें बेवा हो गई होगी, और कितने मर्द चिल्ला चिल्ला के रोते होंगे। बल्कि मेरे प्यारों, लिखने वालों ने लिखा कि जब उस मलबे को धीरे धीरे उठाया गया तो माँ तो मरी हुई निकली, लेकिन 2.5 दिन के बाद दूध पीता बच्चा अभी भी जिंदा मौजूद है। कितने इंसान खत्म हो गए हैं और जानवर जिंदा निकल आते हैं। ये अल्लाह बताना चाहते हैं ये सब कुछ करने धरने वाला कौन है। लेकिन ये क्यों आया जलजला? क्यों आया भाई, क्यों आया? एक बात आपको बताओ, कुरान करीम में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर, उसके आखिरी पेज पर चले जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। कुरान करीम सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 20, आखिरी पेज, आखिरी सफा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फकुल्लन अखज़ना बिदम्बि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखज़तहु अस्सैहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द व मिनहुम मन अगरकना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब मेरे बंदे गुनाह करते जाते और गुनाह करते करते हद को पार कर जाते, अल्लाह फरमाते जमीन में जलजला भी आता है। अरे आसमान से आग भी बरसती है, आसमान से पत्थर भी बरसते हैं, और जमीन में जलजला भी आता है, पानी का तूफान भी आता है। अब दुनिया कुछ भी कहे कि जलजला क्यों आया, मगर हम साफ कहेंगे जलजला गुनाहों की वजह से आया। साथ में बोलो, किसकी वजह से आया? गुनाहों की नहूसत की वजह से जलजला आया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये अजमेर वाले बाबा का नाम सुना है? मुश्किल है माना, सुना है या नहीं सुना? मैं तो अभी इससे पूछ रहा हूँ। खूब बढ़िया सुना है ना, माशाल्लाह। अजमेर वाले, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देवे। आपने जो बढ़िया लफ्ज कहा ना, उसमें मोहब्बत आ गई माशाल्लाह। अजमेर वाले बाबा का नाम सुना ना? बोलो ना, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारो, मेरे को पूछते पूछते कितना वक्त गुजर गया, ऐसा लगा किसी का निकाह कबूल करवा रहा। सुना ना? बोलो ना, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आहा मेरे प्यारो, काश ये अल्लाह के वली का एक जुमला हमें मालूम होता। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी, अजमेर वाले बाबा, उन्होंने अपने जमाने में एक बात कही कि दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह का अज़ाब आए, दुनिया के किसी भी कोने में
अल्लाह का अज़ाब आया, जैसे अभी तुर्किस्तान में अल्लाह का अज़ाब आया, उससे पहले मालूम नहीं कहां कहां, यहां तक कि हमारे हिंदुस्तान में भी पानी का अज़ाब आया। अजमेर वाले बाबा कहा करते थे कि दुनिया के किसी भी कोने में अज़ाब आए, एक कलमा पढ़ने वाले तू चौकन्ना हो जा, एक हमारी माँ बहन कलमा पढ़ने वाली तुम चौकन्ना हो जाओ, गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि जो अल्लाह वहां भेज सकता है वो अल्लाह यहां भी भेज सकता है। अगर हम ये कहेंगे वो तुर्किस्तान में अल्लाह का अज़ाब आया, मौलाना बोले अल्लाह का अज़ाब आया, वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, वो रोजा नहीं रखते होंगे, वो कुरान नहीं पढ़ते होंगे, तो हम माधेपुर वाले नमाज मुकम्मल हो गई, रोजे मुकम्मल हो गए, ज़कात मुकम्मल हो गई, तो अजमेर वाले बाबा की बात सही है। आया अज़ाब अल्लाह का तुर्किस्तान में, मगर हर कलमे वाला चौकन्ना हो जाए, जो अल्लाह वहां भेजते हैं वो अल्लाह यहां भी भेज सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, पहली बात पे यकीन पे आ जाओ, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही है। ये अजमेर वाले बाबा का नाम लिया, आप लोग जानते तो हो ना, वलियों से मोहब्बत करते हो? हाँ बोलो ना। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा जुमला का, बढ़िया। हजरत ख्वाजा कौन कौन मोहब्बत करता, जरा हाथ ऊपर करे तो मेरे को समझ में आवे। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना, माशाअल्लाह, सब करते ना, मोहब्बत करते हैं। हाँ, फिर थोड़ा मामला गड़बड़ा। हाँ, फिर हाथ ऊपर करें। हाँ, मैं असल में ना पहली बार आया ना, देखो ना कहां तक पावर पहुंचता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, हम गुजरात में कभी कभी बात करते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करूं? हाँ, पहली बार बुलाओ, इतना थोड़ी खिलाया कि सब कुछ बोल के चला जाओ यहाँ से। अच्छा, मेरे को इतना बता दो, मोहब्बत करते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से, उनके अब्बा का नाम? टायर पंचर हुआ, अब्बा का नाम नहीं मालूम? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अभी हम लोग सब उलमाए किराम भी यहाँ माशाल्लाह बैठे हैं, हम में से सब लोग अपने घर में रात को जावे, यहाँ तो चलो माँ बहनें भी बयान में आई है, लेकिन चलो माँ बहनें भी घर में गई, आप घर में जाकर अपनी बीवी को जाकर सिर्फ इतना कहो कि वो भूल गया, तेरे अब्बा का नाम बोल तो, यानी क्या होगा घर में? क्या होगा? हाँ, मोहब्बत होगी घर में? घर में झगड़ा होगा। वो कहेगी 15 साल से हमारी शादी हुई, तुमको मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है। 15 साल से शादी हुई, बीवी के अब्बा का नाम नहीं मालूम है, तो मोहब्बत नहीं है। और हम 25 साल से ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और आज अब्बा का नाम नहीं मालूम। भाई सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, आज मैं आपको बताता हूं, चलो याद कर लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर वाले बाबा, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ख्वाजा, चलो अब्बा का नाम नहीं मालूम, दादा का बताओ। अब ये लोग सोचते हैं कि इससे बड़ा पाउली कोई नहीं, इससे बड़ा पागल कोई नहीं, अब्बा का नहीं मालूम तो दादा का पूछ रहा। मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत किस काम की मेरे प्यारो, कि अगर कोई हमसे पूछे कि इतने बड़े अल्लाह के वली के अब्बा का नाम नहीं मालूम, सुन लो साथ में बोलना, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उनके अब्बा का नाम बता दिया मैंने, बता दिया, बोलो ना। ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद जासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़की, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा का नाम शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके अब्बा सैयद शुहदा कहो या उनके अब्बा कहो बहुत प्यारे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे प्यारो, आ रहा हूं मैं, इस मोहब्बत पर भी आ रहा हूं। अभी तो मैं पहली बात पर हूं ना। पहली बात क्या? यकीन बनाने का। करने धरने वाला कौन?
आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले ना करने धरने वाला कौन है। और एक साथ में फिर पढ़े अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुल वल्लाहु अहद तो याद होगी ना आपको। और हमारी माँ बहनों को एक अमल बताता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, रात के सन्नाटे में हमारे नबी मस्जिद में आए, सहाबा किराम बैठे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे कौन है रात को सोने से पहले 10 पारे पढ़े। रात को जैसे अभी कोई ऐलान करे अभी इतने बजे के रात को सोने से पहले कितने पारे पढ़ने का, 10 पारे। कोई पढ़ेगा हम में से? उलमा नहीं पढ़ पाएंगे। कौन बोला इंशाल्लाह? भाई उलमा नहीं पढ़ पाएंगे। आप पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाएगी। तो वो सहाबा किराम भी कहने लगे, अल्लाह के रसूल 10 पारे अभी, और सुबह होने से पहले पहले 10 पारे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़राउ सूरत इखलासिन वल्लाहि इन्नहु लतादिलु सुलुसल कुरआन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम रात को बिस्तर पर जाने से पहले एक मर्तबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ लो, 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर उलमा ने क्या फरमाया, अरे हमारी माँ बहने भी सुने, हम बिस्तर पर जाए ना रात को, एक मर्तबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ो, 10 पारे का सवाब। 2 मर्तबा पढ़ो, 3 मर्तबा पढ़ो, पूरे कुरान का सवाब। कितना मुबारक होगा वो शख्स जो बिस्तर पर जाए और 3 मर्तबा कुल वल्लाहु अहद पढ़े और इत्मीनान से कहे, मैं वो अल्लाह का बंदा रात को सोने से पहले एक कुरान मुकम्मल कर देता हूँ। वो अल्लाह है। बोलो ना करने धरने वाला कौन? तो पढ़ेंगे ना कुल हुवल्लाहु, करने धरने वाला कौन? अच्छा, जब ये बात तो यकीन हो गई करने धरने वाला, पहली बात पर ही चल रहा हूं, करने धरने वाला अल्लाह, तो डरने का किससे हमको? बहुत 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 धीरे आप लोग बोल रहे हैं। हमारा खौफ खशियत डर किसका होना चाहिए? और अल्लाह ने खुद फरमाया ना, मुझसे डरो। ये उलमाए किराम बैठे हैं, आप इनसे पूछे कुरान करीम में पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक चले जाए, कम से कम 35 मर्तबा पूरे कुरान में अल्लाह फरमाते मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरो। बल्कि सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे बंदे मेरी बंदियों मुझसे डरो। अल्लाह फरमाते जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। कौन सी सूरत में? वो तो पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। पढ़ो, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, क़यामत तक आने वाले मेरे बंदे और मेरी बंदियां, अल्लाह फरमाते मुझसे डर जाओ, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। अब पूरा मजमा साथ में, माधेपुर वाले साथ में बोलो, हमें किससे डरना चाहिए? कौन कौन डरता? हाथ ऊपर कर लो तो आगे बात बढ़ाए होंगे। सब डरते अल्लाह से, और डरना भी, क्योंकि अल्लाह जन्नत देंगे। अरे बोलो अल्लाह। बल्कि आपको एक अजीब बात आज बताऊंगा, ये चाहिए पैसा? पैसा उलमा को नहीं पूछता, इनसे पूछता हूं, चाहिए पैसा? हलाल हलाल। हाँ नहीं, अभी भी अगर ना हो तो मैं सुबह तक बैठूंगा। चाहिए पैसा? चाहिए। बहुत लोग परेशान होते कि मैं मालदार कैसे बन जाऊं, हलाल रोजी और छप्पर फाड़ के अल्लाह देवे। मेरे प्यारों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुरान पाक में 28वें पारे में जाओ, अल्लाह फरमाते मुझसे डर जा। बोलो, अल्लाह फरमाते मुझसे डर जा और मुझ पर भरोसा कर ले। अल्लाह फरमाते मुझसे डर जा, मुझ पर भरोसा कर ले, ऐसी रोजी दूंगा, ऐसा पैसा दूंगा, तूने सोचा भी नहीं होगा, इतना दूंगा। और काम शुरू तू करना, उसे मुकम्मल अल्लाह फरमाते मैं करवा दूंगा।
हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं मालूम, दुकान मैंने शुरू किया, मैंने होटल शुरू किया, अरे मैंने खेती बाड़ी शुरू की, अरे मैंने जमीन लेने बेचने का धंधा शुरू किया। कहते शुरू में बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, 2 महीना 4 महीना मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर क्या हुआ? कहते फिर मौलाना ऐसा ठप पड़ गया, इतना कर्जे में डूबा, जमीन का भाव गिर गया, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, मैं बर्बाद हो गया। बोलो सब लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते क्या? हालात पे हालात, हालात पे हालात आ गए। अच्छा किसी को पूछो ऐसा क्यों हुआ? पहले 2-4 महीना तेरा कारोबार बहुत चला और फिर अचानक तेरा कारोबार ठप हो गया। अरे मौलाना आपको नहीं मालूम, वो बहुत जादू करता है। हाँ? कितने तो क्या है मालूम नहीं मौलाना, वो हमारे घर में कुछ दिखता है। हाँ दिखता है ना कुछ। मेरे प्यारों एक बात मैं आपको बताऊं, 28वें पारे में जाओ, अल्लाह फरमाते 2 काम कर ले, मुझसे डर जा और मुझ पर भरोसा कर ले। अल्लाह फरमाते बहुत रोजी दूंगा, और काम तू शुरू करेगा उसे किनारे तक पहुंचाने वाला नहीं बोलो ना कौन होगा? अगर आपको याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो, पारा नंबर 28, मैंने आपको हवाला दिया, रिफरेंस दिया, पारा नंबर 28। अल्लाह फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अम्री। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझसे डर जा, मुझ पर भरोसा कर ले। करने धरने वाला कौन? तो मेरे को अब ये बात बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। कितनी बातें कुल करनी थी? करूं 4 तक जाऊं या नहीं जाऊं? पहली बात पर तो पहले पूरे हो जाए। बोलो ना, हमें डर किसका लगना चाहिए? कौन कौन डरता? भाई माधेपुर में एक साथ हाथ ऊपर करके बताए भाई डरने वाला कौन? और जो डरेगा उसको डरना भी चाहिए। किससे? क्योंकि खिलाने पिलाने वाला कौन? हमें कपड़ा देने वाला कौन है? हमें मकान देने वाला कौन है? हमें बीवी बच्चे देने वाला कौन है? ये दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला कौन है? अरे जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह। तो डरना भी किससे चाहिए? डरते हैं ना सब लोग?